घर का सामान ख़त्म हो गया है। एक काम करती हूँ, बड़ी बहू को भेज के मंगा लेती हूँ। पहले देख लो इसमें क्या क्या लिखा है। दाल, चावल, तेल, मसाले, नमकीन, बिस्किट। चलो ठीक है, महीने भर तो काम चल ही जाएगा। और बड़ी बहू को दे देती हूँ, जाके ले आएगी। अरे पूनम बहू, पूनम बहू, ये पूनम बहू भी ना पता नहीं कहाँ रह जाती है। पिछली बार सामान लेने भेजा था तो 2 घंटे लगे थे, पता नहीं इस बार जाएगी तो कितने देर लगाएगी। और हाँ ससु माँ बताइए क्या काम है। ये ले, घर के सामान की लिस्ट है, ख़त्म हो गया है, जा जाके मार्केट से सामान ले आ। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना, पिछली बार की तरह ज़्यादा टाइम मत लगाना, नहीं तो तू जाती है घंटों लगा देती है। घर में भी बहुत काम पड़े हैं, आके तुझे काम भी करना है घर का। ठीक है माँ जी, मैं जाके लेकर आती हूँ। 2 घंटा हो गया, अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई, इसीलिए मैं इसको नहीं भेजती हूँ। जरा सा घर से बाहर क्या जाती है, घंटों लगा देती है। आने दो इसको, कुछ सब मैं बताऊंगी। सामान लेना क्या भेज दिया, 4 घंटे लगा दिए, अभी तक घर नहीं आई। माँ जी मैं सामान लेकर आ गई। मुझे पहले ये बता, इतना टाइम तुझे कैसे लग गया। मैं तुझे जरा सा काम बोली थी और तूने तो 4 घंटे लगा दिए। जरूर तू घूमने निकल गई होगी, इसीलिए मैं तुझे भेजती नहीं हूँ। मुझे पता है 1 घंटे की जगह 4 घंटे लगा के आती है तू। नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, दुकान पे बहुत भीड़ थी, उसी में टाइम लग गया। हाँ, मुझे बहाना मत बता। अब जाके जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आ, बहुत तेज भूख लगी है, वैसे ही इतना टाइम लगा दिया। ठीक है माँ जी, मैं लेकर आती हूँ। ये माँ जी भी ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगती है। माँ जी ये लीजिए खाना। हे भगवान, फिर इसने दाल चावल बना दिया। दाल चावल के आगे इसको कोई दिखता नहीं है बनाने के लिए, और दाल चावल खिला खिला के ये तो मुझे बीमारी कर डालेगी। अरे पूनम बहू यहाँ पे आना जरा। हाँ ससुर क्या चाहिए। पहले तो मुझे ये बता, ये डेली तो दाल चावल बना के रख देती है, तुझे और कुछ आता है बनाने की नहीं, कुछ और सीख के आई है। और पता नहीं कैसी दाल बनाती है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं रहता तेरी दाल में। पर माँ जी मैंने तो दाल अच्छी बनाई है, और ऊपर से मैं मार्केट चली गई थी तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी यही बना देती हूँ, शाम में रोटी सब्जी बना दूंगी आपके लिए। हाँ मुझे पता है, मुझे पक्का तू बीमार करने वाली है। ये ले जा खाना यहाँ से, तू ही खा ले दाल चावल। एक काम ढंग से नहीं करती है, एक काम करेगी तो 4 घंटे लगाती है। अब खड़ी रहेगी कि यहाँ शक्ल दिखाएगी, जा यहाँ से। अरे मेरी कुछ नई साड़ियाँ रखी है, उसको हाथ से धुल के डाल दो। मैं नहा चुकी हूँ इसीलिए तुम धुल के डाल दो। ठीक है माँ जी। अरे बहू से कहा था हाथ से धुलने के लिए साड़ी गई तो गई कहाँ। अरे पूनम यहाँ तो आना जरा। वो मैंने तुझसे साड़ी बोला था धुलने के लिए, वो तूने धुल दी कि नहीं। हाँ माँ जी, वो मैंने धुल के डाल दी। वो क्या है ना माँ जी, कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा लो आपकी साड़ी मशीन में धुल के डाल दूँ, इसलिए मैंने मशीन में धुल के डाल दी। अरे नालायक, मैंने तुझसे कितनी बार बोला था, मेरी साड़ियाँ इतनी महंगी थी, हाथ से धुलने वाली थी, तूने मशीन में धुल के बर्बाद कर दी। इतना समझाने के बाद भी तुझे समझ में नहीं आया। अब यहाँ खड़ी रहेगी, मेरा मुंह ताकेगी, जा यहाँ से। इतना समझाने के बाद तेरे तो दिमाग में घुसती नहीं है मेरी बात। पक्का तू मुझे भगाने के चक्कर में है, इसीलिए तो ऐसा काम करती है। तेरे तो दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। मैं जा रही हूँ अपनी छोटी बहू के पास, अब यहाँ दोबारा वापस नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। माँ जी गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आप यही रहिए, कहीं मत जाइए। हाँ तेरे पास रहूंगी, मैं पागल ही हो जाऊंगी। अरे इस टाइम कौन आ गया। अरे माँ जी आप बिना बताए। हाँ अब बताना पड़ेगा अपनी बहू को कि मैं आने वाली हूँ क्या। नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है। पर माँ जी इतना बड़ा बैग किसका है। अरे बहू कैसे सवाल पूछ रही है, खड़े खड़े सारे सवाल पूछेगी कि बैठने को भी बोलेगी। अरे नहीं मम्मी जी भूल गई थी, बैठिए आप बैठिए। तो भी ना बहू सवाल पे सवाल किए जा रही है, और तो और ये नहीं पूछ रही है हाल चाल, तो बिल्कुल पूछा ही नहीं मेरा। अरे नहीं माँ जी मेरा वो मतलब नहीं था। अरे बैग तो मेरा है। तो मम्मी जी इतना बड़ा बैग लेकर आप आई है। हाँ बहू, अब मैं अपनी छोटी बहू के पास रहूंगी, इसीलिए तो इतना बड़ा बैग लेकर आई हूँ। तो मम्मी जी मेरे पास। हाँ तेरा कहने का मतलब क्या है, तेरे पास मतलब। अरे अब क्या ही बताऊँ, बड़ी बहू से तो कोई उम्मीद नहीं है, अब इसीलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ। अब बुढ़ापे में मैं यही रहूंगी, हमेशा के लिए। क्या ही बताऊँ, बड़ी बहू से तो कोई उम्मीद नहीं है, अब सारी उम्मीद तेरे से ही है, इसीलिए मैं अब यही रहूंगी। मुझे जाने के लिए बोलना भी मत, इसीलिए मैं सारा सामान अपना लेकर आई हूँ। क्या हुआ बहू, तू खुश नहीं है क्या मुझे यहाँ देख के। नहीं मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। और तो ये बता बहू, तुझे शर्म वरम है कि नहीं, ऐसे कपड़े पहन के तू यहाँ रहती है, बहू है कम से कम साड़ी में रहा कर, इतनी भी तमीज तुझे नहीं है, ऐसे कपड़े पहन के रहती है यहाँ। तो वो क्या है ना मम्मी जी, यहाँ सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तो मैं यहाँ ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। कल से मुझे ऐसे कपड़ों में दिखाई मत दे देना, साड़ी पहन के दिखाई देना। और तो और इतनी देर से आई हूँ, चाय पानी तक नहीं पूछा, खड़ी होकर सवाल पे सवाल की जा रही है। जा मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आ। हाँ मम्मी जी आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए चाय। ये जेठानी जी ने ना पक्का
चाल चली है, तभी तो मेरे पास भेज दिया। मुझे पता था ये जेठानी जी की चाल है, सारी मुसीबत मेरे ऊपर लाती। ये भगवान, अब सासू माँ को कौन झेलेगा? और वो भी बोल रही पूरे बुढ़ापे तक रहेंगे मेरे साथ। ये जेठानी जी से मैं बात करूंगी, आखिरकार उन्होंने ऐसा किया ही क्यों? अरे काजल बहू, ये काजल बहू भी ना जवाब नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ है काजल बहू। अरे ये बहू तो अभी तक सो रही है, सुबह के 10 बज गए हैं, अभी तक चाय नाश्ता भी कुछ नहीं बनाई है। अरे काजल बहू, काजल बहू, काजल बहू, अरे काजल बहू, तुझे पता है घड़ी में 9 बज गए हैं, तो अभी तक सो रही है? इतना लेट सोती है तू? जा उठ के मेरे लिए चाय बना दे। अरे मम्मी जी, सुबह से सर खा रखी हो बहू, आप नहीं चाय बना सकती हो? मैं ही चाय बनाऊं? एक काम करिए, जाइए किचन में चाय बना के पी लीजिए, मैं नहीं बनाने वाली चाय। जरूरी है कि बहू बनाए तभी पियो? आप भी तो खुद बना सकती हो ना। मैं सर का लड़का बहू ही करे, और तो सर अलग से खा लिया बहू। अरे ये काजल बहू को क्या हो गया? छोटी सी बात पे गुस्सा हो गई। अरे काजल बहू, हाँ माँ जी बताइए क्या काम था? अरे मैं क्या कह रही थी कि मैंने नहा लिया है, तुम एक काम करो मेरे भी कपड़े धुल दो। अगर तुम बाथरूम में नहाने जा रही हो तो कब मेरे कपड़े पड़े हैं तो धुल के डाल देना उन्हें। अरे सासू माँ, मैं तो नहा चुकी हूँ, लेकिन मैं आपके कपड़े क्यों धुलूं? मैंने तो देखा भी था बाथरूम में आपके कपड़े पड़े थे, लेकिन मैं आपके कपड़े क्यों धुलूं? वैसे भी मैं किसी के कपड़े धुलती नहीं हूँ, और रही आपके कपड़ों की बात, आपके कपड़ों में तो अलग सी स्मेल आती है, मुझे बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए मैंने आपके कपड़े नहीं धुले। आप अपने कपड़े खुद धुल लो जाके, और वैसे भी अपने कपड़े खुद धुलने चाहिए। और अंदर से ध्यान रखिएगा, कभी भी बाथरूम में कपड़े छोड़ के मत जाइएगा, जब नहाइएगा तो तुरंत धुल के डाल दीजिएगा, मेरे भरोसे कभी मत छोड़िएगा कि मैं नहीं धुलने वाली आपके कपड़े। ये जेठानी जी भी मेरे पल्ले मुसीबत डाल दी। ये जेठानी जी मुझे कॉल किए कर रही है, अब तो उन्होंने मुसीबत मेरे घर भेज दी है। हेलो, हाँ बोलिए दीदी, अब क्या दिक्कत है? अब तो आपने सासू माँ को यहाँ भेज दिया। अरे काजल, गुस्सा नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं है, वो माँ जी से बहुत दिन से बात नहीं हुई, तो मेरा मन कर रहा था माँ जी से बात करने का। माँ जी को फोन दे दो बात करने के लिए। माँ जी यहाँ नहीं है, किचन में काम कर रही है। पर काजल, किचन में माँ जी काम कर रही है, तुम क्या कर रही हो? अब आप मुझे मत सिखाइए, ठीक है? और वैसे भी माँ जी के आने से घर का सारा माहौल बिगड़ गया है। मैं जो साड़ी नहीं पहनती थी, माँ जी के आने से मुझे साड़ी पहननी पड़ रही है। और तो और सारा घर का काम उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए। अब तो आप खुश है ना, तो अब यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे सब पता है, ये जेठानी जी का किया धरा है। वो तो शुरू से चाहती थी कि माँ जी उनके पास ना रहे, इसीलिए तो मेरे पास भेज दिया उन्होंने। बड़ी बहू को मैं कितने ताने देती थी, कितना गलत समझती थी, लेकिन उसने आज तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और छोटी बहू मुझसे घृणा करती है, मुझसे बिल्कुल नफरत करती है, मुझे पसंद नहीं करती है। वैसे मैंने तो बड़ी बहू को कितना गलत बोला, लेकिन उसने मुझे आज तक पलट के कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार मैं अब बड़ी बहू के पास जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्या मुँह लेकर जाऊँ? माँ जी आप कहाँ जा रही हो अकेले? मैं तो छोटी बहू के साथ नहीं रह सकती, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, और तेरे साथ मैं कैसे आ सकती? मैंने तुझे कितना गलत बोला, कितना बुरा बोला, हर चीज में रोका टोका, कितना ही तुझे बोला। क्या मुँह लेकर मैं तेरे पास वापस आती? इसीलिए मैं गाँव जा रही थी। पर माँ जी आपने ये सोचा ही कैसे? वैसे भी मुझे तो आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह पा रही हूँ। नहीं बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, आखिरकार मैं वहाँ आ ही कैसे सकती हूँ? अरे माँ जी, वो आपका भी घर है, ये सब बातें छोड़िए, बस मेरे साथ घर चलिए। और तो और जब तक आप नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी, तो आपको लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। अरे माँ जी चलो, अब खड़ी ही रहोगी कि चलोगी अपने घर?